उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक बड़ा बयान दे दिया, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया। प्रयागराज और सोनभद्र में सामने आए कुछ आपराधिक मामलों को लेकर अनिल राजभर ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में होने वाली कई आपराधिक घटनाओं में सपा से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रयागराज में नकली नोटों के एक बड़े मामले में गिरफ्तार सरगना विवेक यादव का संबंध समाजवादी पार्टी से बताया जा रहा है। इसी तरीके से सोनभद्र में लूट की एक तरीके की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, उसमें आरोपी की तस्वीर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ सामने आई है, जिसे लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। अनिल राजभर ने अपने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में हर गलत काम में समाजवादी पार्टी के लोगों के नाम सामने आते हैं, चाहे नकली नोट छापने का मामला हो, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो या फिर लूट और दंगे। हर जगह सपा से जुड़े लोगों की भूमिका दिखाई देती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कहीं बम ब्लास्ट जैसी घटनाएं होती हैं तो उसमें भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आता है। दंगों में शामिल लोगों के भी सपा से जुड़े होने की बात सामने आती रही है। मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश में हो रहे कई काले कारनामों के तार समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये महज सहयोग नहीं हो सकता, बल्कि इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल इस तरीके के बयान जो है वो उसमें अक्सर देखने को मिलते ही रहते हैं, जहां एक दूसरे पर आरोप लगाकर राजनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश की जाती है। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए सियासी बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। एक और सत्तारूढ़ दल कानून व्यवस्था को लेकर अपनी उपलब्धियां गिना रहा है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहा है। ऐसे में अनिल राजभर का ये बयान राजनीतिक बहस को और तेज करने वाला साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और ये मुद्दा आने वाले दिनों में किस तरीके से सियासी रंग लेता है। होता है तो अंततः उसमें समाजवादी पार्टी का कोई न कोई कार्यकर्ता का नाम निकल के आता है। कहीं बम फटा तो उनका नाम आता है, कहीं भगदड़ हुआ, कहीं कोई दंगा हुआ तो उनका नाम निकल कर आता है, कहीं कोई आतंकवादी घटना हुई तो उनका नाम निकल के आता है, कहीं हवाला हुआ तो उनका नाम निकल के आता है। अब ये नकली नोट, अभी कुछ दिन पहले गैस सिलेंडर का भंडारण, प्रदेश में अफरा तफरी मची, लोग घबराकर सड़क पर उतरे, भगदड़ मचाएं, इस तरह की साजिश रची जा रही थी। और भंडारण कौन कर रहा था गैस सिलेंडरों का? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। तो जितने भी काले कारनामे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी